हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज इस लेक्चर में हम फॉरम शॉपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। फॉरम शॉपिंग का मतलब क्या होता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से इस फॉरम शॉपिंग की जो प्रैक्टिस है इसकी निंदा की गई है। और इससे होने वाली इश्यूज़ के बारे में जानेंगे कि फॉरम शॉपिंग की प्रैक्टिस क्या होती है, क्या इसकी वजह से जो है इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, क्यों यहाँ पे कोर्ट्स के द्वारा इस प्रैक्टिस पे रोक लगाने की बात की जा रही है। रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है, विल टॉक अबाउट दोज जजमेंट्स एज वेल, वो फॉरम शॉपिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और ये जो नीचे दिया गया टेलीग्राम चैनल है इस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए इस दिए गए लिंक पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और आज आप देखेंगे 9 बजे हम एक प्रीलिम्स का डिस्कशन रख रहे हैं, इकोनॉमी सेक्शंस का प्रीलिम का डिस्कशन है। सो मेक श्योर टू अटेंड दैट क्लास। और इस टेलीग्राम चैनल पे क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा। दैट इज़ अगेन अ फ्री क्लास। फॉरम शॉपिंग की चर्चा करें तो देखिए, यहाँ पे जो भी लॉयर है या जो लिटिगेंट है, जो भी कोई केस कर रहा है किसी भी इशू पे, जुडिशरी का इंटरवेंशन चाह रहा है, तो वो अपना जो केस है उसको कोशिश करेगा किसी एक पर्टिकुलर जज के पास या किसी एक पर्टिकुलर जो बेंच है या कोई पर्टिकुलर कोर्ट है वहाँ पे ले जाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि जो लॉयर या लिटिगेंट है जो मुकदमा यहाँ पे कर रहा है, उसको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर जज के पास अगर मेरा केस जाता है तो यहाँ पे मुझे फेवरेबल आउटकम आ सकते हैं, या फिर मेरा जो केस है उस पर्टिकुलर बेंच के पास चला जाए या फिर इस पर्टिकुलर कोर्ट में चला जाए तो मुझे फेवरेबल आउटकम्स मिल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे ये प्रयास किया जाता है लॉयर्स या लिटिगेंट के द्वारा कि वो अपने केस को एक पर्टिकुलर जज, कोर्ट या बेंच की तरफ यहाँ पे लेके जाएं, और तो इसी प्रैक्टिस को हम फॉरम शॉपिंग का नाम देते हैं। कई जगह पे आपको बेंच हंटिंग लिखा हुआ मिलेगा। तो दैट इज़ अगेन मोर और लेस रिगार्डिंग दिस फॉरम शॉपिंग थिंग, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर जो बेंच है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे केस में फेवरेबल आउटकम आ सकता है, तो उसके रिगार्डिंग तो फॉरम शॉपिंग और बेंच हंटिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए कोई पीआईएल यहाँ पे दाखिल होती है, जनहित याचिका है और वो हाई कोर्ट में भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो लिटिगेंट है जिसने ये पीआईएल डाली है या जो लॉयर हैं वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। हाई कोर्ट के पास जाने का उनके पास ऑप्शन है। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा हाइप मिल सके। दे वांट कि हाँ, यहाँ पे इस मैटर को थोड़ा हाईलाइट करना है। इस तरह से भी ये है। तो एक तरह से इनकी लिटिगेशन स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि हमें राइट फॉरम को अप्रोच करना है, या में कोई कोर्ट हो सकता है, जज हो सकता है, बेंच हो सकता है। अब यहाँ पे सीजीआई की तरफ से इसकी निंदा क्यों की गई? क्योंकि देखो इसके अंदर इशू क्या है। सबसे पहला इशू तो है इनजस्टिस कॉज टू द अदर पार्टी। क्योंकि यहाँ पे जो लिटिगेंट है जिसने मुकदमा किया है वो किसी एक पर्टिकुलर फॉरम में फेवरेबल आउटकम के लिए जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये प्रिंसिपल जो है नेचुरल जस्टिस का, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है कि जो सामने वाली पार्टी है उसको भी फेयर हियरिंग का अधिकार होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फॉरम शॉपिंग के माध्यम से इस एक पार्टी ने तो अपने फेवरेबल आउटकम के लिए, अपनी तरफ मुकदमे को लाने के लिए अपनी जो पसंद की बेंच या जज है उस तरफ उसने उस केस को डाल दिया है, तो डेफिनेटली सामने वाली पार्टी यहाँ सफ़र करेगी। एक तो हो गया इनजस्टिस। दूसरा है ओवर बर्डनिंग सम कोर्ट्स। मान लीजिए वो जो मुकदमा है हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बर्डन का होगा। इसी तरह से अगर उसको किसी दूसरे कोर्ट के अंदर पहले से डील किया जा सकता है, तो उस कोर्ट की बजाय आप पहले डायरेक्ट ही हायर कोर्ट पे अप्रोच कर रहे हो, दैट इज़ अगेन वो भी सही नहीं है। फिर ये पूरा का पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस है उससे भी आप इंटरफेयर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस जो प्रैक्टिस है आपकी फॉरम शॉपिंग की, इसके माध्यम से। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये हो रहा है। आप देखेंगे यूके है, यूएस है, वहाँ पे भी इस प्रैक्टिस को देखा जाता है और वहाँ के कोर्ट्स ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। इसको रोकने के लिए एक बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, ये है फॉरम नॉन कन्वीनियंस। ये फॉरम नॉन कन्वीनियंस का जो प्रिंसिपल है इसमें क्या है, यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये फॉरम शॉपिंग का मामला हो सकता है, तो यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट यहाँ पे उस पर्टिकुलर केस को लेने से मना कर देगा। कोर्ट यहाँ पे कहेगा कि नहीं, जो भी यहाँ पे रेलेवेंट फॉरम है आप पहले वहाँ पे जाइए। तो कोर्ट अपनी ये पावर जो है किसी भी मैटर के अंदर इसको यूज़ कर सकता है। तो ये फॉरम नॉन कन्वीनियंस का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जिसमें 1988 की एक रूलिंग आती है, चेतक कंस्ट्रक्शन वर्सेस ओम प्रकाश। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लिटिगेंट है दे कैन नॉट बी परमिटेड चॉइस ऑफ द फॉरम। जो अगर कोई केस लेके आ रहा है तो उसके पास ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मेरा केस इस बेंच में जाएगा, इस जज के पास जाएगा। ये बिल्कुल आप इसको ये प्रैक्टिस है तो इसको बिल्कुल पूरी तरह से आप बंद करने का प्रयास कीजिए। इस पर रोक लगनी चाहिए।
रिसेंट एक जजमेंट लें, 2022 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ही, विजय कुमार घई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे भी कोर्ट ने फॉरम शॉपिंग जो है इसके बारे में मेंशन किया, और इसमें 2017 का एक जजमेंट है जिसकी चर्चा की गई, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सिप्ला लिमिटेड। इसके अंदर एक फंक्शनल टेस्ट का जिक्र किया गया था, जिसमें ये था कि कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर फॉरम शॉपिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शनल टेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि ये जो केस हमारे पास आया है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे फंक्शनल सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन वन कोर्ट एंड द अनदर, क्या इस कोर्ट और इस कोर्ट में फंक्शनल सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर दोनों कोर्ट में फंक्शनल सिमिलैरिटीज़ हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे भी जा सकता है, या फिर यहाँ पे किसी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ, किसी गलत इरादे के साथ आप कुछ फेवर लेने के हिसाब से इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एक फंक्शनलिटी टेस्ट के माध्यम से भी कोर्ट यहाँ पे इसकी चर्चा कर सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे फॉरम शॉपिंग के ऊपर बहुत कड़ा एक प्रयास किया गया है इसको रोकने के लिए। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है, उसके अंदर आप देखेंगे रिसेंटली ये 1 लाख रुपए का यहाँ पे फाइन दिया था, जब जो लिटिगेंट था वो बार बार उस केस को यहाँ पे ला रहा था, जबकि मल्टीपल टाइम उस केस के अंदर जो है कोर्ट ने उसको मना किया था। फाइन, तो फॉरम शॉपिंग का जब देखा गया तो उस पर फाइन लगाया गया। इसी तरह से राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर भी इस तरह का एक केस देखने को मिला, जहाँ पे 10 लाख का फाइन यहाँ पे लगाया गया। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टी वहाँ पे थी, लिटिगेंट थे, उनको फॉरम शॉपिंग के अंदर इंगेज पाया गया। तो इस तरीके से कोर्ट की तरफ से प्रयास किया जा रहा है इसको रोकने का। तो दिस वॉज द टॉपिक रिगार्डिंग फॉरम शॉपिंग। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या मतलब होता है फॉरम शॉपिंग का, इसको लेके इसमें क्वेश्चन रह सकता है, इसके रिगार्डिंग आप के बारे में जानकारी रखें। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको नाम डाल के आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग में एक डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन करें। आज शाम को 9 बजे आपकी क्लास है प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस। यू कैन डेफिनेटली पार्ट इन दैट, फ्री क्लास रहेगी, लिंक शेयर रहेगा। अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं रिगार्डिंग योर कंप्लीट प्रिपरेशन, यू कैन बी द पार्ट ऑफ अकेडमी स्टोरी। आज लास्ट डे है टू क्लेम दीज ह्यूज डिस्काउंट्स। 50% तक के डिस्काउंट्स आज आपको मिल रहे हैं, और इन डिस्काउंट्स को आप क्लेम कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ये टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्रिप्शन का लिंक होता है। आपको उस पर क्लिक करना है, अपना प्लान चूज़ करना है, 1 साल 2 साल या जो भी है। देन यू नीड टू पुट दिस डिस्काउंट कोड RB लाइव, ये डिस्काउंट भी आपका हो जाएगा, और पर्सनल गाइडेंस भी आपको ये कोड यूज़ करने से मिलता है। आज लास्ट डेट है, 5 जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2024-25 वाले बच्चों को ये फ़ायदा है कि आपने प्रॉब्लम्स क्लियर किया है, तो मेंस तक की प्रिपरेशन अनअकैडमी आपकी करता है, जिसमें अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, पर्सनल मेंटरशिप, ऑफलाइन मेंटरशिप वो दी जाएगी। ये भी फ़ायदा आपको मिल रहा है। नए बैचेस आपके चल ही रहे हैं, 25 मई से भी हैं, 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। पार्ट ऑफ दो बैच कोर्सेज 0% EMI ऑप्शन आपको मिलता है। ऑफलाइन जो बैचेज हैं करोल बाग अनअकैडमी सेंटर पे चल रहे हैं, 5 जून से स्टार्ट है। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक, के लिए भी आप सकते हैं कोड RB लाइव टू गेट दिस 20% एक्स्ट्रा ऑफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।